चाहता हूँ अगर कोई बीजेपी का अगर यहाँ हो तो मेरे से उनसे संवाद करो। एक भी बड़ा काम अगर चौमू तहसील में कराया होगा बीजेपी के राज में, चाहे केंद्र से मान लो, चाहे पिछली बार भाजपा सरकार थी, भाजपा के विधायक रामलाल जी शर्मा थे, एक भी बड़ा काम करे तो भाई यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई कांग्रेस की धरातल पर योजनाओं का काम नहीं हुआ, तो वो तो डिबेट में है ही नहीं, आज पता पड़ जाता, क्योंकि उनके पास में बोलने के लिए मुद्दा नहीं था। जिसके पास मुद्दा होता है वो देखिए, चोमू में नया चेहरा आना चाहिए, दोनों पार्टियों में से भी, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे भाजपा विपक्ष में है, तो विपक्ष का ये धर्म है कि वो आरोप लगाएं। बाकी वो भी जानते हैं कि वास्तव में विकास हो रहा है। हमारे राजस्थान सरकार जो विकास करा रही है, उन विकास कार्यों को एक तरफ राम जी, एक तरफ भगवान जी, दोनों ही डंपाडोल है। राम जी तो ये कह के अपने जान लेते हैं, पल्ला की सरकार नहीं है, और भगवान जी सुनने को तैयार। सबसे बड़ा माध्यम है, अगर आपको आरोप लगाने करने तो एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, लगाइए ना आरोप। बिल्कुल आना चाहिए। भाजपा का राज केंद्र में है। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत अपने यहीं के हैं, राजस्थान के पूरे सांसद राजस्थान के पूरे जीते हुए हैं, 25 हैं, तो फिर वो क्यों नहीं करते? गजेंद्र सिंह सबसे बड़े हैं, जलदाय मंत्री हैं, वो जल विभाग मंत्री यहाँ आए भी थे अपने चोमू के अंदर। फिर उनको तो कम से कम चोमू के बारे में सोचना चाहिए। रामलाल जी को कहना चाहिए था कि आपको मैं पानी के लिए करके जाता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 25 सांसद राजस्थान के विधायक हैं, 10 साल से रामलाल जी हैं, पहले भगवान साहब रह लिए, यानी दोनों चोमू का विकास दोनों की वजह से रुका हुआ है। पानी की बड़ी समस्या है चोमू सबसे बड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका डी मीडिया राजस्थान पर। मैं हूं दीपक सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। विधानसभा चुनाव के मात्र 4-5 माह शेष रहे हैं, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी अब देखने को मिल रही हैं। चोमू विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद है। चोमू शहर के प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर परिसर में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर चुनावी चौपाल कार्यक्रम होने जा रहा है। और यहाँ पर चोमू की जनता की क्या राय है, इस बार विधानसभा सीट पर किसका कब्जा होगा, चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं, चोमू की जनता का क्या मूड है, कितना विकास, कितनी समस्या, कितना समाधान, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं। इस बार कांग्रेस अपनी जो योजनाएं हैं उनको लेकर चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लग रहे हैं हर जगह, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये सही बात है। अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी के लिए जो योजनाएं बनाई है, उनके बेसिक और चोमू विधानसभा में चोमू के विकास के आधार पर सरकार दोबारा रिपीट होगी। हमारे बनेंगे कांग्रेस के, और सरकार गहलोत सरकार दोबारा चौथी बार रिपीट होगी। चोमू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरकार कांग्रेस की है। चोमू विधानसभा में क्या क्या विकास करवाए गए? चोमू में मंडा, भिंडा और इटावा को CSC बनाई गई, क्रमोन्नत हुई हो। आपका यहाँ की जो CSC चोमू की, वो उप जिला में क्रमोन्नत हुई। और काफी गोविंदगढ़ में जो है कन्या महाविद्यालय, ये ऐतिहासिक है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के विकास को अगर अपन चोमू से हटा दें तो बीजेपी के पास कुछ काम बताने को कुछ है ही नहीं। सारा जो मूल आधार का विकास है, मुख्य विकास है, जो कांग्रेस की देना है। इस बार जो है अगर सीट की बात करते हैं तो विधानसभा सीट पर, क्योंकि काफी उम्मीदवार इस बार सामने आ रहे हैं, हर बार चोमू में देखा जाता है कि काफी उम्मीदवार रहते हैं टिकट की दौड़ में, कांग्रेस में सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों? देखो, कांग्रेस जहाँ विचारधारा ज्यादा होगी वहाँ ज्यादा कार्यकर्ताओं की आजादी है, खुलापन है। और टिकट की रही बात, ये पार्टी का निर्णय है, जो भी करेंगे वो पार्टी करेगी। और भी है हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष गोविंदगढ़ के, उनसे बातचीत करेंगे। आप ये बताइए, काफी समय से आप कांग्रेस पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह से योजनाएं, जिस तरह से गहलोत सरकार लेकर आ रही है, वो धरातल पर उनको फायदा मिल रहा है लाभार्थियों को? बिल्कुल धरातल पे मिल रहा है। धरातल की बात बताऊं, हमारे गोविंदगढ़ ब्लॉक में जो राहत शिविर कैंप मुख्यमंत्री जी ने लगाए, उनमें से मतलब 3,20,000 से अधिक हमारे गोविंदगढ़ ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। राहत कैंप राजस्थान में सबसे ज्यादा हमारे गोविंदगढ़ में हुए। तो ये मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के हमारे पूर्व विधायक भगवान जी सैनी, अशोक जी गहलोत साहब को, डोटा से धन्यवाद देता इस बात का कि इन्होंने योजना लाई, लोगों को योजना मिला। हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद ने मिलकर लोगों को ज्यादा जागरूक किया, उनको बताया कि मुख्यमंत्री ने राहत कैंप में योजनाएं लागू की है, उनका लाभ ले। तो लोगों के प्रति कांग्रेस का इतना अच्छा रुझान हो गया कि 100% चौथी बार गहलोत सरकार आएगी, यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी 100% जीतेगा। इस बार जनता का मूड क्या कहलाता है, क्योंकि वोटर है वो इस बार क्या चाहता है, युवा वर्ग खास तौर पर?
लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी हमारे कांग्रेस का विधायक बने, दोबारा कांग्रेस की सरकार है। क्योंकि अगर पिछली बार जब बीजेपी सरकार थी, उससे पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत थे, उन्होंने काफी योजनाएं लागू की थी जनता के लिए, तो बीजेपी सरकार थी उनको बंद कर दी थी। दोबारा जनता को ये डर है कि अगर अशोक गहलोत जी ने इतनी ये योजनाएं की है तो इनको वास्तव में बीजेपी आगे तो बंद कर देगी। ये लोगों को डर सता रहा है। तो पूरे लोग ये चाहते हैं कि जैसे बिजली का बिल देख लो, किसानों के पास मंथली पैसे कहा थे, मंथली आते वो खंदी सी हो जाती थी, मंथ महीना होता है पैसे जमा कराओ, बिजली की कराओ, गैस के सिलेंडर की कराओ, तो सारे कर दे। और सबसे बड़ी योजना ये देखो ना, जो चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का, 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा। लोग पहले धरने पे देते, पहले सिफारिश करवाते थे कि साहब हॉस्पिटल मेरे लिए फोन करो, एमएलए साहब, एमपी साहब फोन करो। आजकल कोई किसी फोन की जरूरत नहीं, 25 लाख हो गए, 25 लाख लगते नहीं लोगों के। तो बहुत ऐसी अच्छी अच्छी योजना है। यहाँ के जो भाजपा के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ और चौमू विधानसभा क्षेत्र में तो विकास ही नहीं है। अब भाजपा के लोगों का काम है कि यहाँ से जाओ जयपुर जाओ, जयपुर से वापस आ जाओ। इनके अलावा उसके बाद कोई कुछ भी काम नहीं बचा उनके। कहाँ क्या कैसे नहीं किया। चौमू में मतलब बाईपास हमारे कांग्रेस सरकार ने, भगवान शाह जी ने बनवाया था। 2 कन्या महाविद्यालय इन्होंने बनवाए। आरटीओ जो अपने डीटीओ कार्यालय वो खुलवाया, खेल स्टेडियम खुलवाया। ऐसी बड़ी बड़ी योजना एक भी, अगर मैं कहता हूँ अगर कोई बीजेपी का कोई यहाँ हो तो मेरे से उनसे संवाद करो। एक भी बड़ा काम अगर चौमू तहसील में कराया हो कोई बीजेपी के राज में, चाहे केंद्र से मान लो, चाहे पिछली बार भाजपा सरकार थी, भाजपा के विधायक रामलाल जी शर्मा थी, एक भी बड़ा काम करे तो मेरे से बात करिए कोई। ये दावा कर रहे हैं कि जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। हमारे साथ साजिद पठान जी है। आप ये बताइए कि चौमू विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? चौमू विधानसभा पूर्व समय से ही कांग्रेस का गढ़ चलता आ रहा है और अब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का विधायक बनेगा चौमू से। क्योंकि परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो जनहित को ध्यान में रखते हुए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उन सब का लाभ ग्रास रूट तक, झोपड़ी झोपड़ी तक लोगों को मिल रहा है। और ऐसे लाभ की उम्मीद से लोग वोट ही नहीं, ये मालिक से दुआ भी कर रहे हैं कि अब की बार गहलोत, चौथी बार गहलोत सरकार नहीं, नारा इससे भी खतरनाक लगने वाला है, अब की बारी गहलोत सब पर भारी। देखिए ये तो सब कह रहे हैं कि इस बार गहलोत सरकार आएगी, गहलोत की जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक पहुंच रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की अगर बात करते हैं चौमू विधानसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं वो गुटबाजी जरूर नजर आए। देखो, गुटबाजी की बात ऐसी है, बड़े परिवार में हमेशा किंतु परंतु चलती रहती है। लेकिन जब भी कभी प्रोग्राम में शादी का या दसवटन का कोई प्रोग्राम होता है तो पूरे घर के एक ही जाजम में बैठ करके झूमते हैं। ये राजस्थान की पुरानी परंपरा है। तो जिसको पार्टी टिकट देगी और सिंबल देके भेजेगी, जब टिकट दिल्ली से आए या जयपुर से आए, जयपुर से आएगी तो हरमड़ा से नारे लगते हुए आएंगे, दिल्ली से आएगी तो चंदबाजी से नारे लगते हुए आएंगे कि हमारा नेता कैसा हो, सिंबल के साथ जिसको टिकट होगी वही हो। आप किसके साथ है ये बताइए, कौन से नेता के साथ? मैं कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी ये के साथ। ऐसी बात करने से ही पार्टी के अंदर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हम एक सिंबल के नीचे काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब जो भी पार्टी सिंबल देगी उसके साथ रहेंगे। आपने भी एक सवाल पूछा कि भाई यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई कांग्रेस की धरातल पर योजनाओं का काम नहीं हुआ, तो वो तो डिबेट में है ही नहीं, आज पता पड़ जाता। क्योंकि उनके पास में बोलने के लिए मुद्दा नहीं था। जिसके पास मुद्दा होता है वो अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलता है और जवाब देता है। लेकिन उनके पास में जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ बोलने के लिए ऐसा कोई भाषण नहीं था, ऐसा तर्क वितर्क नहीं था कि वो दबा सके, कांग्रेस की आवाज को दबा सके, गहलोत की योजनाओं को दबा सके। क्योंकि उनको हर योजना का लाभ प्रत्येक बीजेपी के कार्यकर्ता ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के लिया है। सर, जिस तरह से आप लगातार यहाँ कार्य कर रहे थे, पूर्व विधायक जी भगवान शाह सैनी पिछली बार जो हार का कारण रहा वो क्या देखते हैं? हार का तो कुछ कमियां रह गई थी, उसकी वजह से हार हो गई। और ज्यादा हार 1200 कुछ वोटों से है, थोड़ा सा डिफरेंस रह गया था। वो अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, पूरा जो कमियां रही उनको दूर करके फिर बार जीत हासिल करेंगे। देवेंद्र जी, विकास को लेकर जिस तरह से विपक्ष ये कहता है कि कांग्रेस ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, उसको लेकर क्या कहना है? अभी बताया ना कैसे नहीं करी कांग्रेस, जितना तो कार्य आज तक ही नहीं हुआ। बार अगर योजनाएं सुबह से शाम तक भी गिनाऊं तो कम पड़ जाएगी। 2000 बिजली के यूनिट फ्री, 1000 रुपए तक के घरेलू कनेक्शन के फ्री, और 500 रुपये में सिलेंडर,
25 लाख का चिरंजीवी योजना, 10 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा, ऐसी बड़ी बड़ी काफी योजनाएं मतलब याद नहीं है, अगर देखें तो अपन सुबह शाम तक योजनाएं बताते रहे। और जो बीजेपी के लोग है ना, सही बता रहा हूँ, आप प्रत्यक्ष में प्रमाणित जिसने किसी को पूछ लो, आप बीजेपी वालों को पूछ लो, अगर वो इन योजनाओं का लाभ न ले तो मेरे से बात, फिर वो किस मुंह से बात करते हैं। जिसकी खाए, मैं जिसकी खाऊंगा उसकी तो बजाओ कम से कम। तो मेरे को जो लाभ दे रहा है तो कम से इसे कहने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर बीजेपी ने कोई लाभ मेरे को दे तो मैं बताऊं, तो बीजेपी वाले कांग्रेस की योजनाओं का लाभ ले तो कम से कम बताना चाहिए कि वास्तव में लाभ तो मैं ले रहा हूँ। तो उसमें चोरी की बात हो रही है तो बिल्कुल सामने बात है। तो ये बात है, तो विकास तो करें। अभी जैसे एक और चल रहा है हमारे लाल डायरी का प्रकरण। अगर बीजेपी वालों के पास एक मुद्दा कुछ बचा नहीं, अगर लाल डायरी करते हैं, वो काली डायरी कहाँ गई जो काले कानून 3 मोदी जी लाए थे, उनके बारे में नहीं बोलते कभी। वो काली डायरी थी। लाल डायरी अगर होती तो उसमें खोल के दिखाते, विधानसभा में उस लाल डायरी को लहरा रहे थे। ये उनका प्री प्लान था। जैसे राजेंद्र गुड्डा जी वो लाल डायरी लेके गए तो सबके हाथों में लाल डायरी, वो कहाँ से आ गई। फिर वो अगर विधानसभा जैसी जगह होती, अगर उसमें कुछ होता तो खोल के दिखाते, आराम से मीडिया वालों को दिखाते, भाई इसमें ये है। खोल के क्यों नहीं दिखा उसमें? तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल बनती। ये एक उनका मुद्दा नहीं है, किसी भी कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो एक मुद्दा बनाने के लिए लाल डायरी का मुद्दा बना लिया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हमारे साथ एक बार और साजिद पठान जी से बातचीत कर लेते हैं। पठान जी, आप ये बताइए कि चोमू विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ और क्या होना चाहिए अब, और क्या होना चाहिए आपकी नजर में, क्या देखते हैं? जो राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है, उसने विकास की दृष्टि के अंदर चोमू को प्रथम स्थान पर रखा है। हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोडों में हो, और भी किसी सार्वजनिक कल्याण विभाग की तरफ से कोई योजना हो, नगर पालिका को नगर परिषद बनाने की बात हो, चोमू के हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करने की बात हो, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सर्वप्रथम तो कन्या महाविद्यालय का जो निर्माण कराया गोविंदगढ़ के अंदर, वो आज तक किसी शासन में नहीं हुआ। वो माननीय गहलोत जी की देन है और गहलोत जी की विचारधारा के रूप में हुआ है। आपके चोमू के हॉस्पिटल को क्रमोन्नत कराने का काम कराया। आज तक नेताओं ने भाषण दिया, भाषण के अलावा किसी ने कोई काम किया हो धरातल पर हो तो बताओ उनको, या करके। मंडा एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर आज तक कोई सोच नहीं था, सीएससी दिए उनको। तो ये काम जो उनकी दृष्टि में वो पच नहीं पा रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि उन्होंने कभी सीएससी का कमरा नहीं बढ़वाया। और गहलोत जी ने इतनी बड़ी सीएससी प्रस्तावित करके बिल्डिंग बना के और स्टाफ को संचालित कर दिया। तो ये पचने वाली बातें और बाकी कुछ नहीं है। विकास के नाम की बात करो, आप कहाँ विकास नहीं हुआ। आज आपकी चोमू नगर पालिका की रोडें देखिए, सही नहीं है। आज से बिफोर 10 साल पहले आप देखते हर जगह रोडों में गड्ढे थे। आज हर वार्ड को जाकर देखिए, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख का निर्माण कार्य का काम चल रहा है। तो काम को देखना और उसकी तारीफ करना, यह भाजपा कार्यकर्ताओं की नीति में नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी है, उनसे बातचीत करते हैं। आप एक युवा है, चोमू के विकास को लेकर क्या देखते हैं आप? चोमू में सबसे पहले तो अपना विकास हर जगह होना चाहिए। यहाँ पे मेन मुख्य मुद्दा तो पानी का है। पानी चोमू में बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए कॉलेज की है तो काल्ड्रा कॉलेज की स्थिति बिल्कुल खराब है। बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। वहाँ पे ना तो क्लासेस लगती है ना और कुछ व्यवस्था है। वहाँ पे मेन मुद्दा कॉलेज वहाँ की सुधरनी चाहिए बिल्कुल। और भी जैसे कि यहाँ के मेन मुद्दे है स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति सुधरनी चाहिए। चलिए, ये आप युवा है, युवा विद्यार्थी भी है, इस वजह से आपका दर्द झलक रहा है। लेकिन हर बार नेता आते हैं, अपने वादे लोक लुभाने वादे करते हैं, फिर जनता वोट देती है, फिर भूल जाते हैं 4-5 साल, फिर वही चुनाव आ जाते हैं। क्या कहना चाहिए? नेता तो हमेशा यही कार्य करते हैं। वो हमेशा आते हैं, बताते हैं। अब चोमू में हमेशा बोलते हैं मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी, हर चुनाव में बोलते हैं। अभी तक मेट्रो का ना तो कोई बजट पास हुआ ना कुछ हुआ। चोमू में बिसलपुर लाने की बात करते हैं, कभी इसरदा का प्रोजेक्ट बताते हैं, कभी केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये मुद्दा हमेशा अटका रहता है बस। तो इस बार आप कैसे नेता को चुनने वाले, ये बताइए आप। देखिए, चोमू में नया चेहरा आना चाहिए, दोनों पार्टियों में से भी, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे छुट्टन जी है। नए चेहरे, नए उम्मीदवार को जीतना चाहिए चोमू के अंदर। रामलाल जी, चलिए, इनका कहना है कि इस बार नया चेहरा, परिवर्तन का, बदलाव की मांग, हर वोटर इस बार ये चाह रहा है कि इस बार परिवर्तन हो। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग और जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, विधानसभा क्षेत्र और हाल ही में नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत कर दिया गया, एक बड़ी सौगात दी गई है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी जब खेल प्रतियोगिता हुई थी ग्रामीण ओलंपिक, उसका उद्घाटन करने आए थे यहाँ, तब सम्मान्य पूर्व विधायक जी ने मांग की थी कि चोमू नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया जाए।
और बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा भी की और कल इसकी जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। तो ये चोमू के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि पूरे राजस्थान में मात्र 2 ही नगर पालिकाओं को, फतेहपुर, शेखावट और चोमू, नगर परिषद में क्रमबद्ध किया गया। तो चोमू के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी सौगात है। आने वाले दिनों में इससे विकास के चोमू के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। दावा तो आप कर रहे हो, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो अभी भी कई जगह विकास की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। विपक्ष का ऐसा आरोप है। वो विपक्ष का काम तो आरोप लगाना ही है। बाकी चोमू में जब नगर पालिका का बोर्ड, चोमू का कांग्रेस का बोर्ड है, तो पिछले 2.5 साल में समुचित विकास हुआ है। और चूंकि नगर पालिका की एक सीमित सीमाएं होती है बजट की, अब नगर परिषद में ज्यादा बजट मिलेगा तो और विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुकेश जी, ये बताइए कि यहाँ के विधायक है भाजपा से, सत्ता है कांग्रेस की, कैसे हो विकास? विकास तो जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, वार्ड पार्षद है, वो भी अपना काम कर रहे हैं रेगुलर। विधायक साहब जो भाजपा से हैं, वो तो सिर्फ हमेशा जो कितना भी काम हो सरकार का, कांग्रेस सरकार का, वो काट ही काट करते हैं। जब भी कोई विकास कार्य होता है गहलोत जी द्वारा, तो उनका काम है सिर्फ काट करना। विकास के बारे में कोई बात नहीं करते। गहलोत जी ने इतनी सेवाएं दी है जनता के लिए, मतलब हम गिनाते गिनाते थक जाते हैं। जो भी सेवाएं जनता को मिल रही है वो आप धरातल पे मौजूद है। और अब गहलोत जी स्मार्टफोन का महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं, वो 10 अगस्त से देने की बात है। तो उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग महिलाएं करवा रही हैं। और भी योजनाएं हैं जो जल्दी, मतलब योजनाओं को लेकर आप इस बार जनता के बीच जाने वाले हैं और चौथी बार गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो चौथी का बार गहलोत सरकार आने को तय है। ये हमारे को पता है, हमारे वार्ड में तो तय है गहलोत सरकार आने में। रमेश जी, भाजपा विधायक यहाँ के कहते हैं कि यहाँ का विकास नहीं है, भ्रष्टाचार है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं नगर पालिका पर और यहाँ के पार्षदों पर, क्या कहना चाहिए? देखो, भाजपा विपक्ष में है, तो विपक्ष का ये धर्म है कि वो आरोप लगाएं। बाकी वो भी जानते हैं कि वास्तव में विकास हो रहा है। हमारे राजस्थान सरकार जो विकास करा रही है, उन विकास कार्यों को वो अपना बता के खूब ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप भी मीडिया के लोग आप देख रहे हो, तो विकास तो हो रहा है, इस बात वो भी मान रहे हैं। अब उनके पास अपना विधायकों से, उससे वो कितना विकास करा पाते हैं, वो उनकी सोच है। बाकी राजस्थान सरकार विकास कार्य करवा रही है, उनका उद्घाटन वो खूब कर रहे हैं चोमू में। ये हम बिल्कुल देख रहे हैं इस बात को। क्या विकास होना चाहिए, बताओ क्या कमी रह गई इस बार इस कार्यकाल? देखो, चोमू में पिछले कांग्रेस राज में 5 साल में खूब विकास कार्य हुए हैं, पर हमारे यहाँ पानी की समस्या है। तो वैसे तो सीएम साहब ने इसके लिए इसरदा बांध से जोड़ने की घोषणा भी की है, पर हम सभी ये चाहते हैं, सभी चोमूवासी ये चाहते हैं कि पानी मिले चोमू को। तो बिसलपुर से ये जुड़े या इसरदा बांध से जोड़ने का जो काम वो जल्दी से जल्दी हो, हम सब ये चाहते हैं। ये वास्तव बात है कि पानी की समस्या तो है, लेकिन अभी तक भी जो धरातल पर वो कहीं ने नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने पिछले अपने जब चुनावी एजेंडे में ये भी कहा था कि हम बिसलपुर का पानी लेकर आएंगे, लेकिन पानी तो आया नहीं अभी तक। चोमू विधानसभा में पानी की समस्या का मुद्दा विगत 15 सालों से चलता आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने इसके निवारण के लिए प्रयास किया है और प्रयासरत हैं। और हम उम्मीद और आशा रखते हैं कि अभी चुनाव दिसंबर में है, गहलोत साहब इस योजना को इस कार्यकाल में कहीं ना कहीं तक क्रियान्वित देके जाएंगे और चोमू की जनता को पानी की पूरी सुविधा मिलेगी। पानी मिलेगा, चाहे वो इसरदा बांध से मिले या किसी भी अन्य स्रोतों से पानी आए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार की जब भी जारी होगी सूचना, उससे पहले इस योजना को पूरा करके जाएंगे। आप विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज मीडिया राजस्थान की तरफ से सभी लोगों को सूचना दी गई थी, सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को सूचना दी गई थी, लेकिन आज डिबेट में केवल कांग्रेस के लीडर ही नजर आ रहे हैं। बीजेपी कैसे है, तो बीजेपी के क्या डिबेट करें यहाँ पे? बीजेपी के पास तो मुद्दा ही नहीं है। अभी पानी की बात कर रहे थे, मैं गारंटी देता हूँ, आज मेरी कही हुई बात याद रख लेना, कांग्रेस का प्रत्याशी चोमू से जीतेगा। दोबारा गहलोत सरकार आएगी, जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, जैसे गहलोत सरकार आएगी, सबसे पहले चोमू का पानी की समस्या दूर हो जाएगी। भाजपा का राज केंद्र में है। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत अपने यहीं के हैं, राजस्थान के पूरे सांसद राजस्थान के पूरे जीते हुए हैं। 25 हैं, तो फिर वो क्यों नहीं करते? गजेंद्र सिंह सबसे बड़े हैं, जलदाय मंत्री हैं, वो जल विभाग मंत्री यहाँ आए भी थे अपने चोमू के अंदर। फिर उनको तो कम से कम चोमू के बारे में सोचना चाहिए। रामलाल जी को कहना चाहिए था कि आपको मैं पानी के लिए करके जाता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 25 सांसद राजस्थान ने
जनता ने 25 साल से चुन के भेजा, एक पानी की समस्या नहीं मिटा सके अभी। तो फिर कहाँ के लिए क्या क्या बात बने, इसलिए नहीं है वो। अब हमारे से डिबेट करते तो हम पूछते कि बताओ आपने क्या किया, हम कांग्रेस सरकार ने किया, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बताते तो क्या जवाब। जब ये चुनावी चौपाल चलेगा तब ये कहेंगे कि ये कांग्रेस की डिबेट हो गई। नहीं नहीं, वो तो आपने सबने सोचना, 3 दिन से देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे सारे देख रहे हैं, सबको मालूम है, सबको पता है, आना चाहिए था। वो अकेले तो आपने हमको तो बुलाया नहीं, किसी को फोन किया नहीं, वो तो हमने भी वो ग्रुप में दे के आए थे, वो तो सबको पता है। ये लगा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था बताने के लिए, और अलग से आरोप लगा सकता है, लेकिन सामने आमने सामने बैठकर आदमी आरोप लगाता है, उसको जवाब मिलता है। मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है, अगर आपको आरोप लगाने करने तो एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, लगाइए ना आरोप। बिल्कुल आना चाहिए उनको और डिबेट करनी चाहिए उनको। और जब हम बार बार कह रहे हैं विकास विकास विकास, आप खुद भी जानते हैं इस एरिया को, पूरे चोमू को और कई सालों से है। एजुकेशन 2 कॉलेज मायना रखती है, हेल्थ में 4 CSC PSC पिछले कार्यकाल में, 2 CSC पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में 1 PSC और 2 CSC उप जिला हॉस्पिटल। इतिहास है, रिकॉर्ड थोड़ी चेंज हो जाएगा उनके कहने से। जनता नहीं जानती क्या किसके कार्यकाल में और क्या हुआ, लेकिन वो आमने सामने आके बात करे तो पता पड़े, पीछे से कोई कुछ भी करे। चलिए अब हम सीधे और भी जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनके मन को टटोलते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है, वो क्या सोचते हैं। दर्शन तो करके आप आ गए, लेकिन इस बार सच्चाई के साथ आप बताइए, क्योंकि मंदिर है, झूठ नहीं चलेगा इस बार। चोमू की जनता क्या चाहती है, कितना विकास हुआ है, सच बताइए। विकास नहीं, चोमू में तो विनाश हुआ है कतई। नगर पालिका की स्थिति तो यह है कि लड़ने में कांग्रेस वाले लड़ने में बढ़ रहे हैं, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं, हमारा राज नहीं है। चोमू की जनता की हालत खराब है, सारी रोडें खराब है, पानी की व्यवस्था इतनी भयंकर खराब है कि लोग टैंकों से भी निर्भर होकर, टैंकर भी नहीं मिलने समय पे, और कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ राम जी, एक तरफ भगवान जी, दोनों ही डंपा ढोल हैं। राम जी तो ये कह के अपने जान लेते हैं, पल्ला की सरकार नहीं है, और भगवान जी सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर क्या हो इस बार? कोटो तो आवे जे, पर काम क्यों करे ने? काम कौन करे वो? काम क्यों नहीं, कौन नहीं कर रहा? रामलाल जी कौन करे? कोटो तो आवे जे, कोटो तो आवे जे, वो तो कोटो तो आवे जे, पर काम नहीं करे, जरा कौन करे भाई? क्या काम होना चाहिए चोमू में? अब जो अब खरे जो भाई साहब, मैं तो जो मेरे मन में आ रही जो कह रहा हूँ, क्या होना चाहिए? चलो विकास क्या होना चाहिए, क्या देखते हैं आप विकास? विकास में आप चोमू की हालत देखो, कहीं तो सड़क, टोटल चोमू की सड़कें खराब है, गाँव में की हालत खराब है, दोनों ही और आप आइए। हाँ आप बताइए। दोनों ही चोमू के विधायक हैं, 10 साल से रामलाल जी हैं, पहले भगवान साहब रह लिए, यानी दोनों चोमू का विकास दोनों की वजह से रुका हुआ है। पानी की बड़ी समस्या, चोमू सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अच्छा, नेता हर बार वादे करते हैं, क्या नेता खरे उतरते हैं? लेकिन वादों पे कोई नेता खरा नहीं उतरता, सब अपनी डोली अपनी बजाते हैं, वोट चाहिए तो नेता आ जाते हैं, वोटों के टाइम बाकी सब गायब रहते हैं, कोई जनता से कोई मतलब नहीं किसी। अब 4-5 महीने रहे हैं वोटों के, फिर वोट लेने निकल आए, सारे के सारे बाहर निकले आए, मोदी जी तक बाहर निकले आए, सब निकले आए बाहर, वोटों के लिए सब निकलेंगे बाहर, सब आएंगे आपके दरवाजों पे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और चोमू का नहीं है, रावण गेट से अंडरपास तक 10 साल से वो रोड टूटा पड़ा, पूरा अंडरपास तक इतना पानी भर जाता है चोमू के अंदर, लोगों को आने जाने के लिए परेशानी, कोई समस्या कोई समाधान नहीं उसका। अंडरपास फ्लाईओवर बन जाता तो ये समस्या खत्म हो जाती, या बाईपास बनता तो ट्रकों की जितनी। कौन करवाए ये काम, कौन करवाए? ये सब विधायक और जो सांसद क्षेत्र में आते हैं उनकी है, उनका काम है ये, उन लोगों को रामलाल जी सांसद कौन कर पाते? चलिए और भी बातचीत करते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, पानी कड़े आ रहे थे, लड़ाई और होगी आप तेरे हम दुश्मनी और होगी, मोहल्ला के मायने पानी आती कोई नेता को बोलो ना। अब यहाँ के जो नेता है, यहाँ के नेता बात ही कोई नहीं करे, सीधा ही निकल भाग जाए, सीधे निकल के चले जाते हैं। अब वोट मांगने आएंगे वही। हाँ तो वो आएगा तो देख लो, आप करो समस्या में तक जाना। पानी की समस्या के लिए भी कुछ महिलाएं कह रही है। यहाँ से जो मंदिर है ये गढ़ गणेश मंदिर, वहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के जा रहे हैं और आ रहे हैं, और इस दौरान कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी समस्याएं बताएं, यहाँ के विकास को लेकर जनता क्या सोचती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के मन को टटोल रहे हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम आपका? मेरा शिवराज से। कहाँ से हो?
मैं यहीं पड़ोसी गाँव है नांगलबंडा। नांगलबड़ा। इस बार जनता का मूड क्या है, क्या सोचते हैं आज बार? देखो जनता सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देगी, ना कि आज के हो रहे हैं न जो न हिंदू मुस्लिम पे नहीं ध्यान देगी। इस बार जनता को सिर्फ विकास चाहिए। अगर आप ये चाहें कि हिंदू मुस्लिम करके वोट लिए जाएं तो ये इस बार बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ विकास के नाम पे ही वोट लिए जा सकेंगे। इस बार विकास को ही वोट मिलेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम पर। कांग्रेस ये कहती है कि हमने काफी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उस पे बलबूते पर हम इस बार चौथी बार आएंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ, क्या देखते हैं? अगर आप ये है ना कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करें तो दोनों ही है ना सिर्फ मैं तो यही कहना चाहूंगा कि विकास पे ही बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने अच्छी योजनाएं लाई है जो धरातल पे भी है, और मैं ये जानूं बीजेपी ये कहती है वो धरातल पे नहीं है। अगर वो मेरा मानना ये है दोनों चीज बोले ये विकास की तरफ ध्यान दे, ये ध्यान ना दे कि बोले ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। दोनों को एकजुट होकर एक है ना जनता के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि है ना जनता के है ना भविष्य खराब करने के लिए सोचना चाहिए। और मैं तो समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में समस्या सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को मानता हूँ। दूसरा मुद्दा मैं एजुकेशन को भी मानता हूँ, क्योंकि एजुकेशन पे कोई नहीं ध्यान देता। क्योंकि मैं सिर्फ प्राइवेट संस्थाएं हैं यहाँ पे महत्वाकांक्षी है कि प्राइवेट संस्थाएं ज्यादा फीस वसूल कर रही है अभी। तो जो संस्थाएं ज्यादा वसूल कर रही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ प्राइवेट संस्थाओं को न ध्यान देकर सरकारी संस्थाओं को एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और दोनों ही विकास को लेकर एकजुट हो, इस तरह की भी बातें कुछ कह रहे हैं। तो आज हमने चुनावी चौपाल चोमू शहर में किया है और हर पंचायत पर यह चुनावी चौपाल का हम आयोजन करेंगे। चोमू शहर की तमाम पंचायत में हम जाएंगे और वहां की जनता से हम राय जानेंगे और उन जनता के मूड को हम टटोलने का काम करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है, जनता किसे वोट देगी, यहाँ विधानसभा सीट पर किसका कब्जा होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी चौपाल में जनता की राय जानेंगे। आप देख रहे हैं डीवीडी राजस्थान, मैं हूं दीपक सैनी, चौमू।